Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This your science period. Today we have started in chapter number 9 in a light. New topic is refraction through a spherical lens. आपको पता है लेंस कैसे होते हैं, उनके आर पार क्या हो जाती है, लाइट पास हो जाती है, तो उसमें क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन ही होता है। तो सभी लेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन सिर्फ हमारे पास मिरर के केस में होता है, लेंस के केस में नहीं होता। तो एक्चुअल में हमारे पास लेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। ए पीसेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक टुकड़ा होता है बेटा हमारे पास किसका, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस से वो क्या होते हैं, आपस में बाउंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। मान लो कि ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके कुछ पीसेज है हमारे पास, ठीक है, इस तरह के कुछ पीसेज है हमारे पास स्फेरिकल सरफेस के। जब उनको आपस में, स्फेरिकल सरफेस को आपस में जोड़ते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं बेटा, स्फेरिकल लेंस में। जैसे मान लो ये दोनों है, इनको आपस में जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये स्फेरिकल लेंस बन गया। कौन सा है ये हम आगे बताएंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो ये देखो, इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये भी एक स्फेरिकल लेंस बन गया। तो ये दोनों क्या बन गए, एक स्फेरिकल लेंस। तो हमारे पास इसका डेफिनेशन क्या है, सुनो ध्यान से। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, एक टुकड़ा होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो कि आपस में जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। एनी डाउट। अब टाइप क्या होते हैं स्फेरिकल लेंस के, दो टाइप होते हैं स्फेरिकल लेंस के। एक होता है बेटा कन्वेक्स, कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है कनकेव लेंस, वो क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ओके। अब देखो हमारे पास बेटा कन्वेक्स लेंस क्या होता है। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस के बारे में है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लेंस इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ए कनकेव लेंस। ये हमारे पास, अगर आपको कन्वेक्स लेंस की पहचान करनी है कि कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो आपको पहचान के लिए बता दूं मैं कि इसका जो हमारे पास एज होते हैं वो बिल्कुल थिन होते हैं। ये देखो एज बिल्कुल पतले से हैं, लेकिन इसका मिडल पार्ट क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो मिडल पार्ट तो थिक होता है और एज हमारे पास पतले होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ओके। अब कन्वेक्स लेंस के थ्री टाइप होते हैं हमारे पास। वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है डबल कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तीसरा होता है कनकेव कन्वेक्स लेंस। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो डबल कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो दोनों लेंस हैं वो हमारे पास दोनों के दोनों क्या हैं, कन्वेक्स लेंस हैं, ठीक है। इसके अंदर जो दोनों के दोनों लेंस हैं उनका सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास क्या है, दोनों का सरफेस इस तरह का है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, डबल कन्वेक्स लेंस होगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, डबल कन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसका एक सरफेस तो प्लेन होता है और दूसरा सरफेस हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्स होता है। देखो एक प्लेन तो हमारे पास क्या है, एक सरफेस तो प्लेन है बिल्कुल और दूसरा सरफेस क्या है, कन्वेक्स है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ओके, नाम से पता लग रहा है। थर्ड हमारे पास क्या है, कनकेव कन्वेक्स, मतलब इसके अंदर एक कनकेव होगा और दूसरा कन्वेक्स होगा। तो इट हैज वन सरफेस कनकेव होगा और दूसरा सरफेस क्या होगा, कन्वेक्स होगा। तो देखो एक सरफेस क्या है, कनकेव है, दूसरा सरफेस क्या है, कन्वेक्स है। तो चांद के जैसा बन गया ये शेप इसका। तो ये हमारे पास क्या होता है, कनकेव कन्वेक्स लेंस। तो तीन टाइप होते हैं, तीनों के बारे में वन बाय वन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन क्या थी, दोबारा से फिर देख लो कि एटलीस्ट एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, सरफेस होना चाहिए, एटलीस्ट एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो। अगर दोनों को आपस में मिला देंगे तो वो हमारे पास किसी ना किसी लेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सबसे पहले कन्वेक्स लेंस के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की पहचान कैसे होगी हमारे पास, दिस लेंस इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एज। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कनकेव लेंस। वही सेम टाइप है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो एज से ये थिक है, एज से क्या है, थिक है, और बीच में से ये क्या है, पतला है। यहाँ पे देखो अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है।
तो ये क्या होता है, मिडिल से तो पतला होता है और एज से ये मोटा होता है, मतलब एज से ये थिक होता है और बीच में से थिन होता है। तो ये पहचान होती है हमारे पास कनकेव लेंस की। ये भी 3 टाइप होते हैं इसके, सेम उसके जैसे। एक होता है डबल कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस में क्या होगा, दोनों सरफेस हमारे पास क्या होंगी, कनकेव की होंगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा डबल कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस क्या होगा, एक हमारे पास प्लेन सरफेस होगा और एक क्या होगा, कनकेव होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास बेटा, प्लेनो कनकेव लेंस। थर्ड हमारे पास कौन सा होगा, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। एक कन्वेक्स होगा और एक क्या होगा, कनकेव होगा। तो इस तरह की शेप बनाएगा वो क्या होगा, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये हमने आपको बता दिया है कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस क्या होता है और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्फेरिकल लेंस के अंदर, जैसे हमने मिरर के अंदर की थी। कौन कौन सी टर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, वैसे ही हम स्फेरिकल लेंस के अंदर बताएंगे क्या होते हैं। तो सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको पता है स्फीयर का जो सेंटर पार्ट होता है उसको ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, अब हमारे पास स्फेरिकल लेंस के अंदर क्या होगा, तो स्फेरिकल लेंस, ये हमारे पास स्फेरिकल लेंस कब बनेगा, जब 2 सरफेस हमारे पास आएंगे तभी इसके बीच में क्या बनता है, स्फेरिकल लेंस। ये देखो, ये कौन सा लेंस बन गया, कन्वेक्स लेंस। मतलब 2 स्फेरिकल लेंस, जब 2 स्फीयर हमारे पास 2 सरफेस आपस में जुड़ेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा, एक लेंस बनेगा। ओके, अब देखो इसका हमारे पास क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका अगर सेंटर देखेंगे तो सेंटर क्या होगा हमारे पास, ये बीच वाला सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर बीच वाला होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो ये C1 आ गया इस स्फीयर का, इस स्फीयर का क्या आ गया, C2। तो इसका मीनिंग हमारे पास लेंस के अंदर कितने हमारे पास सरफेस होंगे बेटा, 2 सरफेस होंगे। तो इसका मीनिंग 2 इसके क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, याद रख लेना, लेंस के अंदर हमारे पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक C1 और एक C2। इसी को मिला के हमारे पास क्या बनता है, कन्वेक्स लेंस। ऐसी कनकेव के लिए है, मान लो ये है 2 सरफेस है मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर ये, तो ये क्या बन गया, ये कौन सा शेप बन गया, कोई पता लगा है कौन सा शेप है ये हमारे पास क्या है, किसका शेप है, कनकेव लेंस का। ठीक है, तो इसमें सेंटर क्या है इसका, ये सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। ठीक है, ये C1 है और ये क्या है, C2 है, सेम। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता लग गया क्या होता है। अब अगर इसके अंदर मेरे को निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बीच में होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपको पता ही है, पोल से जो सेंटर का दूरी होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्फीयर का ये वाला पार्ट इतना इतना, ये क्या होगा, रेडियस होगा ना इस स्फीयर का। तो ये हो गया R1 रेडियस और ये इसका क्या हो गया, R2 रेडियस। ये हमारे पास लेंस में होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया इसके अंदर, यहां से लेकर यहां तक, ये इस स्फीयर का रेडियस, ये इसका रेडियस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। कोई दिक्कत, इसके अंदर भी सेम, यहां तक से यहां तक R2 और ये क्या हो गया, R1। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें फाइंड आउट कर लिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस, एक और टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं इसके अंदर, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती हैं, ये बीच वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बीच वाली लाइन है इसके अंदर इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो 3 टर्म हमने डिस्कस कर ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत, ओके। आगे देखो, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा रूल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सुनो ध्यान से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, जैसे मान लो कि यहां से रे आ रही है, इस साइड से रे आ रही है, तो ये क्या होगी बेटा, हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, यहां से रे आ रही है, यहां से पास आउट होगी और ऐसे जाएगी। तो हमारे पास जो सेंटर पार्ट होता है लेंस का, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये बीच वाला जो सेंटर पार्ट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, याद रख लेना। ये बीच वाला जो सेंटर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो ये वाला हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर।
यहाँ से ये इंसिडेंट रे होती है, याद रख लेना कभी भी, ये इंसिडेंट रे होती है, और इसके बाद ये जितनी ये वाली रे है ये होती है रिफ्रैक्टेड रे, जो बीच में रिफ्रैक्ट हो रही है ये होती है रिफ्रैक्टेड रे। ये बीच वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक रिफ्रैक्टेड रे होती है, और ये जो बाहर निकली है ये इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, मैंने पहले भी आपको बताया था। ओके, और जो हमारी इंसिडेंट रे होती है वो इमर्जेंट रे के बराबर होती है। तो आई जो रे होती है वो ई के क्या होती है, बराबर होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। ओके, तो ये इंसिडेंट रे, ये बीच वाली रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे। और ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो ये बीच वाला क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद हम बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर के बारे में आपने सुन रखा होगा, जो डायामीटर होता है हमारे पास पूरा का पूरा लेंस का, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, डायामीटर जो होता है लेंस का, चाहे कनकेव का हो चाहे कन्वेक्स का हो, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल फोकी एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस, कहाँ पे जाके हमारे पास कहीं सोरे से लाइट आ रही है, किसी भी सोरे से लाइट आ रही है, जब वो लेंस में पास होगी तो कहाँ पे जाके इसका फोकस होगा, वो हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, और फोकल लेंथ होती है। देखो यहाँ पे हमारे पास इतना याद रख लेना कि लेंस के अंदर दो फोकस पॉइंट होते हैं। मिरर के अंदर क्या था, फोकस एक ही था, लेकिन लेंस के अंदर दो होगा, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। इस वाले को F1 बोलते हैं, इस वाले को F2। चाहे इसके अंदर देख रहे हो, इस लेंस के अंदर F1 और F2, ये आपने याद रख लेना है। अब मान लो कि लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, तो मिरर के अंदर, सॉरी लेंस के अंदर आर पार चली जाएगी। सिर्फ इसके अंदर इतना कंफ्यूज मत होना कि ये लाइट पास कैसे हो गई, ये लेंस है, लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट इसमें से पास होगी, पास होके ये ऐसे क्या होगी, बेंड होगी, और ये किस में से पास होगी, F2 फोकस में से पास होगी। ये नीचे से लाइट आ रही है, ये भी ऐसे ही होगा, F2 फोकस में से पास होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, F2 फोकस में से ये जो रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, ये F2 फोकस में से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। और ये किसका केस है, कन्वेक्स लेंस का। तो ये हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। और ये F1 है और ये क्या है, F2 है, याद रख लेना दोनों फोकस पॉइंट। ओके, अब इसके बीच में जो बनने वाला हमारे पास लेंथ है वो उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में जो लेंथ है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब इसके अंदर देखो, ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होता है, ये रे आई, ये रे आई, और यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक जगह पे रे क्या हो रही है, एक जगह पे फोकस हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। मैंने आपको बताया था ना पीछे, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बताऊंगा। तो कन्वर्जिंग लेंस यही होता है, एक जगह पे फोकस हो रहा है, सभी रेस का एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। तो कन्वेक्स जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये जो कनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि इसकी रेज फैलती हैं, जब लेंस में से पास होती है तो इसकी रेज फैलती हैं। तो ये देखो, ये रेज पास हो रही हैं तो ये फैल रही हैं, ये रेज पास हो रही है, ये देखो फैल रही है, ये नीचे से रेस पास हो रही है, ये फैल रही है। तो सभी रेस क्या हो रही है इसके अंदर बेटा, फैल रही हैं। ओके, अब देखो हमारे पास इसके अंदर जब भी फोकस होगा, तो मैंने आपको बताया था इससे टकरा के इसका फोकस F1 पे होगा, इसका भी फोकस क्या होगा बेटा, F1 पे होगा। ठीक है, इन दोनों का फोकस हमारे पास क्या होगा बेटा, F1 पे होगा। तो ये किसका केस था हमारे पास बेटा, कनकेव लेंस का। वो किसका केस था हमारे पास, कन्वेक्स लेंस का। इसमें याद रख लेना कन्वर्जिंग लेंस होता है और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग का मीनिंग एक जगह पे रे फोकस होती हैं, इसके अंदर रेस क्या होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ टर्म, आगे हम कुछ रूल करेंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा कुछ रूल हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल लेंस। अब हमने लेंस की फॉर्मेशन करनी है, लेंस के अंदर इमेज की फॉर्मेशन बनानी है, तो उसके लिए पहले कुछ रूल पढ़ते हैं। ठीक है, वो रूल क्या है हमारे पास, सुनो ध्यान से। मान लो कि अगर हमारे पास जो रे हैं, लाइट हमारे पास किसके पैरेलल आ रही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, तो ये फोकस में से क्या होगी, पास होगी। एक रूल ये आपने याद रख लेना है, बिल्कुल सेम रूल है जैसे हमने मिरर के अंदर किए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओके, तो अगर पैरेलल रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस में से क्या होंगी, पास होंगी। ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है, एक रूल तो ये कर लिया। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर मान लो कोई रे हमारे पास फोकस में से पास हो रही है, कहीं से भी हमारे पास क्या आ रही है,
रे आ रही हैं, लाइट की रेज आ रही हैं, अगर वो पहले फोकस में से पास हो रही हैं, बाद में किससे पास हो रही है बेटा, लेंस में से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएंगी। फोकस से पास होने वाली रेस जब लेंस से टकराएंगी बेटा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएंगी। एक रूल आपने ये याद रख लेना है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम ही है वैसा ही, कि मान लो कि कहीं से भी रे आ रही हैं, जब वो फोकस में से पास हो रही हैं, किसका केस है, कनकेव लेंस का, जब वो फोकस में से क्या हो रही है बेटा, पास हो रही हैं, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। ये आपने याद रख लेना है, ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर मान लो कोई रेज हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है, तो जैसे रे आई थी वैसे ही बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ठीक है। चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, दोनों में सेम ही है। कन्वेक्स में भी देखो, जैसे लाइट आ रही है, रेज आ रही है, तो रिफ्रैक्ट करके ऑप्टिकल सेंटर में से बिल्कुल सीधी पास हो रही है, ये भी देखो। तो 3 रूल कर लिए हमने। अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस में से पास होगी। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर फोकस में से पास हुई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तीसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई है तो सीधी जाएगी। तो ये 3 रूल आपने याद रख लेने हैं जब हमने रिफ्रैक्शन करना है किसके अंदर, स्फेरिकल लेंस के अंदर। तो आगे हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन बनाते हैं किसकी, इमेज की, बाय लेंस। तो लेंस के द्वारा इमेज की फॉर्मेशन तैयार हो रही है, देखना 1 बाय 1। नेक्स्ट बेटा, अब आपको मैं इमेज बनानी सिखाता हूं, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज, ठीक है। तो लेंसेज के अंदर इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट सबसे पहले याद रख लेने हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल आसान है इमेज फॉर्मेशन बनाना, ठीक है। तो पहले क्या करना है, कन्वेक्स लेंस की शेप बनाओ, कोई दिक्कत। फिर बीच में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पता है, ये बीच वाला क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है O, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर उसके बाद एक F1 होता है, और इधर आपने लेना है 2F1। सिर्फ इतना याद रख लेना है, फोकस पॉइंट F1, इस साइड F1 और इस साइड F2, इस साइड साथ में लेना है 2F1 भी, ओके। बस यही याद रख लेना है। फोकस पॉइंट 2 हैं, F1 भी है और 2F1 भी है। 2F1 के ऊपर C1 है, इधर क्या है हमारे पास, F2 फोकस है, और क्या होगा 2F2, और इसके ऊपर क्या होगा C2। C1 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C2 भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। F1 फोकस है, F2 भी फोकस है, ये भी फोकस है और ये भी फोकस है, कोई दिक्कत, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपको याद रख लेना है, बस। इसके बाद बिल्कुल आसान है इमेज फॉर्मेशन बनानी। ये M मान लिया, ये हिस्सा हमने मान लिया N, ओके। अब देखो, लाइट की रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आपको पता है जब इसमें से पास होगी तो ये क्या होंगी, फोकस में से पास होंगी, ये हमारा फर्स्ट रूल था। तो वही चीज, तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, एक तो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, और इमेज क्या बनेगी, पॉइंट साइज की। इमेज क्या बनेगी, पॉइंट साइज की। और देखो इसके अंदर 2 हो गए। तीसरा हमारे पास नेचर क्या करना था, रियल इन्वर्टेड बता दिया, पॉइंट साइज का बता दिया, और जो इमेज बन रही है वो किसके ऊपर बन रही है वो बताना है, पोजीशन बतानी है, एट F2 के ऊपर, फोकस F2 के ऊपर हमारी इमेज बन रही है। बस यही है, ये ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास किसके बीच में, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, तो बिल्कुल सिंपल वही चीज सेम, F1 2F1 C1 F2 2F2 C2, बीच में ऑप्टिकल सेंटर O, ओके। अब क्या है, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया किसके बीच में, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल A और B, ये मान लिया A और B, पहले भी मानते थे ऑब्जेक्ट के बारे में A और B। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो किस में से पास होगा, फोकस में से पास होगा। और दूसरा हमने क्या करवाना है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाना है, तो ऑप्टिकल सेंटर में से दूसरा पास करवा रहे हैं, तो यहां पे आके मिल रहा है,
ये देखो ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देना है क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनेगी हमारे पास वो बिल्कुल कम बनेगी। तो यहाँ पे देखना इमेज जो बनेगी हमारे पास इतनी, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों आके मिल रही हैं, ये देखो इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो इमेज बन रही है ये F1 है, ये 2F2 है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल F1 में से पास हो गया और ये देखो ऑप्टिकल सेंटर में से जैसे जाएगा वैसे ही आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो दो रे आपस में मिलेंगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी। तो A और B ऑब्जेक्ट है और A डैश B डैश क्या है हमारे पास इमेज है। तो अब बताओ हमारी इमेज किसके बीच में बन रही है, F1 और 2F2 के बीच में। इमेज हमारे पास बन रही है किसके बीच में, F1 और 2F2 के बीच में। एक ये हो गया। दूसरा इमेज हमारी क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। कोई दिक्कत, रियल बन रही है और इन्वर्टेड आपको पता है ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है। दो। तीसरा हमारे पास क्या कहेंगे, इसके अंदर जो हमारी इमेज बन रही है वो स्मॉल साइज की बन रही है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या बनेगी, स्मॉल साइज की। तो ऐसे ही आगे हमने इमेज फॉर्मेशन तैयार करनी है। ओके, तो ये दो तैयार हो गई हैं, ऐसे ही आगे करेंगे तैयार। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पे हो, तो ऑब्जेक्ट 2F1 पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पे है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट हमने रख लिया 2F1 पे, F1 2F1 F1 और ये 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा रख लिया मैंने इस पे, ऑब्जेक्ट इस पे रखूंगा, A और B ऑब्जेक्ट रख लिया इस पे। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, ये इसमें से पास आउट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करनी है दूसरी, तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट कर दो दूसरी। ये F1 है और ये F2 है। ओके, तो ये देखो हमारे पास ये पास हो गई और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करवाना है। तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करवाने के लिए हमारे पास क्या होगा, और जहाँ पे जाके मिला है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इमेज बनेगी। बिल्कुल आसान थी। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था, 2F1 पे था। ये देखो A और B ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, तो ये पैरेलल है F1 के ऊपर, और ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की हमारे पास क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। तो एक तो बनेगा एट F2 के ऊपर क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। 2F1 पे है तो 2F2 पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। दूसरा हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से, कि रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ये भी याद रख लेना है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और तीसरा हमारे पास क्या है बेटा, तीसरा यही है इसके अंदर कि हमारी जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी हमारी इमेज बनेगी। तो सेम साइज की लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे साइज की हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये था ऑब्जेक्ट जब होगा 2F1 पे, ठीक है। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास 2F1 और F1 के बीच में है, F1 2F1, ओके। ये हो गया F2 और ये होगा 2F2, ठीक है। तो इसके बीच में है अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में, यही है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवानी है, तो इस रे को ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाओ। ये देखो, तो यहाँ पे जाके मिला है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जाके मिली है। तो यहाँ देखो 2F1 कहाँ पे है, ये रहा 2F1 था यहाँ पे, ये रहा 2F2, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा 2F1 और F1 के बीच में, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी बन रही है, तो इमेज क्या बनेगी, लार्ज साइज की बनेगी। दूसरा किसके ऊपर बनेगी, किसी के ऊपर नहीं बन रही, 2F से बड़े बन रही है, तो बियॉन्ड 2F2, ठीक है, ये लिखना है, 2F2 से परे बन रही है इस साइड, ठीक है। और तीसरा हम क्या कहेंगे इसके अंदर, कि हमने इसका
नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है? यस, रियल है और साथ के साथ क्या है बेटा, इन्वर्टेड है। कोई दिक्कत? तो हमने जब 2f1 पे रखेंगे तो क्या होगा, 2f2 पे इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और इधर जब 2f1 और f1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी भी इमेज क्या बनेगी, लार्ज साइज की बनेगी, बियॉन्ड 2f2 से इधर बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ऐसे ही कुछ और इमेज फॉर्मेशन करते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, f1 पे है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, f1 पे होगा तो क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट अगर f1 पे हो, ये f1 है, ये क्या है 2f1 है, ठीक है, ये हमारे पास f2 है और ये क्या है 2f2 है। ओके, ऑप्टिकल सेंटर बीच में है। अगर f1 पे हो हमारे पास तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, ये इससे पास होगा, ये गया ऐसे। ओके, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करवाना है, ये भी ऐसे गया। अब देखो इसमें इमेज हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे नहीं मिल रही, लेकिन आगे जाके हमारे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं आगे जाके क्या होंगी, ये इमेज हमें आपस में मिलेंगी। जहाँ पे जाके मिलेंगी तो ये देख लो, मान लो सपोज कर लो यहाँ पे जाके मिली हैं, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो कि इसका जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे अनलार्ज इमेज बन रहा है, मतलब बहुत बड़ा मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, बहुत बड़ा इमेज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, मतलब बहुत बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बोल सकते हो। ओके, एक तो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, ये लिख लेना है। दूसरा आपने इसके अंदर लिखना है कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी, आपस में एक्चुअल में मिलेंगी यहाँ पे रे, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों है ये आपको पता ही है। और दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, ये किस पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। क्या हो रहा है बेटा, इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है, कहीं पे भी बन रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में हो, तो f1 2f1 ऑप्टिकल सेंटर, f2 2f2। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई दिक्कत? ये होगा ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाएंगे, ये होगा। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, सुनो ध्यान से, इसमें ये होता है हमारे पास, जैसे ही ये देखो ये मैं क्या करवा रहा हूं, ये तो इसका क्या होता है हमारे पास, ऐसे पीछे शेडो बनती है इसकी, ठीक है, और इसकी भी पीछे क्या बनेगी, शेडो बनेगी, और जहां पे जाके ये मिलेंगी यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये a डैश हो गया और b डैश हो गया। तो देखो इमेज कहाँ पे बन रही है, 2f1 से परे, 2f1 से परे बन रही है। तो यहाँ पे देखना है अपनी इमेज क्या बन रही है, 2f1 से परे बन रही है, सेम साइड ही बन रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बन रही है। तो क्या होगी, वर्चुअल और कौन सी होगी, इरेक्ट, बिल्कुल सीधी बन रही है इमेज। और थर्ड हम क्या कहेंगे, ये तीनों हमने कर दिए हैं, वर्चुअल इरेक्ट होगी, बियॉन्ड 2f1 पे होगी, ठीक है, और इमेज जो बनेगी बहुत बड़ी बनेगी। तो यहां पे लिख लेना है अनलार्ज इमेज बनेगी, अनलार्ज इमेज बनेगी। तो हमने यहां लिया कि जो जब ऑब्जेक्ट f1 पे रखेंगे तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और इन्फिनिटी बनेगी। जब हमने ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया तो 2f1 से परे बन रही है इमेज, लेकिन वर्चुअल और डायरेक्ट बन रही है और अनलार्ज इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कन्वेक्स लेंस के लिए। आगे हम करते हैं कनकेव लेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। सिर्फ दो इमेज बनेगी इसके अंदर हमारे पास। तो एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, इन्फिनिटी पे हो। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज क्या बनेगी, देखो कनकेव लेंस लेना है ये वाला। ओके, वही सेम ऑप्टिकल सेंटर f1 2f2, ठीक है, फिर f2 2f2 ले सकते हो। अब देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो आपको पता होता है यहाँ से रे आएंगी और ये ऐसे कर देता है, यहाँ से भी रे आएंगी तो उसको भी क्या करेगा, ऐसे कर देगा, फैला देगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ऐसे ही होता है ना। ओके,
तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इमेज जो बन रही है किसके ऊपर बन रही है, एट फोकस F1 पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है, वर्चुअल क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और एक क्या बन रही है, पॉइंट साइज की, और क्या बन रही है, पॉइंट साइज की। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर क्या हो, कहीं पे भी हो हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर एनीवेयर हो, ठीक है, यहां पे लिखना है एनीवेयर। ऑब्जेक्ट क्या हो, एनीवेयर हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और कहीं पे भी रखा हो, ठीक है। तब हमारे पास इमेज कैसी बनेगी, तो देखो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F2, सॉरी F1 F2 टू F2 यही था। अब देखो हमारे पास कहीं पे भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो कहीं पे भी रख रखा है हमने, मान लो यहाँ पे रख रखा है, ठीक है। तो इमेज हमें फाउंड आउट करनी है, तो इमेज की फाउंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये होगा तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे जाएंगी, और इसकी क्या बनेगी, इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारे पास, ऐसे, और दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करवाएंगे, यही होता है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करवाएंगे। तो देखो इमेज यहां पे बन रही है, तो इतना सारा हमारे पास इमेज बना, तो ये A डैश B डैश मान सकते हो, ये AB है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज का साइज है। तो देखो इमेज का साइज क्या बनेगा, एक तो स्मॉल बनेगा, इमेज का साइज बहुत स्मॉल बन रहा है, और जिस ओर ऑब्जेक्ट है उसी ओर हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल और इरेक्ट। और तीसरा क्या है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे लिख दो F1 बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में क्या बन रहा है हमारे पास, हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो ये आएगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एनीवेयर बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर, तो ये आएगा, ओके। तो ये इमेज फॉर्मेशन थी कनकेव लेंस की। तो आज हमने क्या किया बेटा, आज हमने लेंस के बारे में पढ़ा, लेंस क्या होता है, ठीक है। फिर लेंस के टाइप पढ़े, लेंस टाइप क्या होते हैं, फिर इंपॉर्टेंट कुछ टर्म देखी स्फेरिकल लेंस की, फिर कुछ रूल देखे, उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन की, कन्वेक्स लेंस की भी और कनकेव लेंस की। इसको आपने क्या करना है, सुनो ध्यान से सभी, जब तक आप इनको अच्छे से बना के नहीं देखोगे इमेज को, जब तक आप अपनी रफ नोटबुक के ऊपर बना के नहीं देखोगे, ये कभी नहीं आएंगी आपको। अगर ऐसे रट्टा लगाओगे, सर ने समझा दिया हमको आ गया, तो कभी नहीं आएंगी। जब तक आप इसको रफ नोटबुक के ऊपर ट्राई नहीं करोगे बार बार, कभी नहीं आएंगी, ठीक है। नहीं तो मेरे को आगे से अगर ये ट्राई नहीं कर पाओगे, फिर मेरे को कहोगे सर ये नहीं आई, तो मेरे को एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से आपको फिर पता लगेगा कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक किसी भी चीज़ को पाना मुश्किल है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, तभी आपको इमेज फॉर्मेशन आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।